पुलिसिए, इन खिलौनों को हम चलाना भी जानते हैं और वक्त आने पर सरकार के लिए अपने सीने पे गोली खाना भी जानते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। नादान 5 अक्टूबर से हफ्ता शब 8 बजे। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। डैड, आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस अमरीन को तो क्लियरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके डिसीजन या चॉइसेस से किसी स्टूडेंट का एकेडमिक करियर खराब हो या नहीं। पहले तो ऐसी नहीं थी, तमीज से बात करती थी, अच्छे से उठती बैठती थी, लेकिन अब तो उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, माँ की जरूरत है जावियार। मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ ब्रीन, जितना जी सकी। अगर हिम्मत हार गई ना बेटा, तो अपनी माँ को माफ कर दे। मैं महरीन का मंगेतर हूँ और मेरा हक बनता है कि इससे मैं आने वाली जिंदगी के बारे में बात कर सकूं। वाह मियाँ वाह, अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र करने वाले पहले अपना हुलिया और अपने लक्षण तो दुरुस्त कर ले। कल अपने ही घर में चोरी करके भागने वाला आज हमारे घर में डाका डालने चला आया है। जिद है ये मेरी, अब तो कहना है अब ये सबको खुद। मैं महरीन का मंगेतर हूँ और मेरा हक बनता है कि इससे मैं आने वाली जिंदगी के बारे में बात कर सकूं। चाहा है मैंने जो भी तेरा है, चाहे वो भी लेके रहेंगे, मान लो। कल अपने ही घर में चोरी करके भागने वाला आज हमारे घर में डाका डालने चला आया है। और खड़ा तो ऐसे है, सीना तान के सर उठा के, जैसे महरीन के लिए कोई शीश महल जोड़ के आया हो। कुछ बोलेंगे ना वो। इतना आसान नहीं है ये रिश्ता जोड़ना। तुम तो 7 नस्लों तक कंगले रहोगे। मैं तो कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है तकल्लुफ करने की। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा। बस मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। अब मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हें यहाँ से मैं इज्जत से रुखसत करके ले जाऊं। तुमने अच्छा नहीं किया है सुरैया बेगम। चलो, अब आप भी मेरे पीछे पड़ जाओ। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? हाँ, उस राहील जैसी की तबीयत साफ ना करती जो यूं मुंह उठाकर चला आया। तुम्हारी जबान के सामने कौन टिक सकता है बाबा? तबीयत साफ करना मकसद होता तो बात समझ में भी आती। तुमने तो सीधा सीधा बेटी का रिश्ता खराब कर दिया। और बाबा, वो घर में बात करने आया था, कम से कम उसकी बात तो सुन लेती। रहने दे मुश्ताक साहब, मेरी बेटी को ऐसे रिश्तों की जरूरत नहीं है। बेटी के दिल से पूछा है? देखा था कैसे रो रही थी वो। साफ पता चल रहा था कि वो राहील को पसंद करती है। तुम्हारी ममता पता नहीं कहां चली गई है भाई। ये सब बचपने की बातें हैं। मैं उस राहील जैसे को अपनी बेटी कैसे दे दूं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहे? इतनी अकल नहीं गई मेरी, मत नहीं मारी गई। इतने सालों से उसके नाम पे बैठी है, पहले तुम्हें अकल नहीं आई? ये सब मैंने ही तय किया था ना, अब मैं ही संभालूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कम से कम नहीं समझा सकती। मेरे बच्चों का तो खुदा ही हाफिज है। और खुदा का वास्ता है, मेरे सर पे खड़ी होके मुझे क्यों घूर रही हो? बत्ती बंद करो, मुझे सोने दो। मेरे खिलाफ आपके और आपके बच्चों के दिल में जो जहर भरा हुआ है ना, वो कभी घट नहीं सकता, चाहे जितना कुछ भी कर लूं आप लोगों के लिए। फिलहाल सोने दो ताकि सुबह काम करने के काबिल हो सकें। देखा तुमने अम्मी ने कैसे तजलील की उसकी। अब क्या कभी वो आएगा? कभी नहीं आएगा। अम्मी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सना, अब रोना तो बंद करो ना। नहीं, तुम जानती हो ना, तुम रोती हो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। प्लीज प्लीज। अच्छा, वो राहील की जहां तक बात है ना, मैं बात कर लूंगा उससे, मैं मना कर ले आऊंगा उसे। हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ूंगा, लेकिन ले आऊंगा उसे। प्लीज प्लीज रोना बंद करो ना। देखो,
ये भी तो अच्छी बात है ना कि अब उसे एहसास हो गया है। वो आया तो था ना तुमसे मिलने, है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत, रोना बंद करो प्लीज। क्या बात, उन जज्बाती इतनी हो जाती है, बंदा पहले बात तो कर लेता है। अब रोना नहीं, सब ठीक है, मैं हूं ना। पानी लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। डैड, डैड मुझे लगा था कि अगर मैं कभी कोई गलती करूंगी तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आप एक तरफ। डैड, आप भी दुनिया बन गए। क्योंकि दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक ढंग होता है रिदा, और मुझे लगा था तुम्हें वो आ गया, लेकिन अब पता चला वक्त के साथ साथ तुम मैच्योर होने के बजाय और इमैच्योर हो गई हो। Dad, I was trying to help that girl. क्या हो जाता अगर वो पास हो जाती? आप मेरी नेकी क्यों नहीं देख पा रहे? नेकी? रिदा, तुम उसके साथ नेकी करना चाहती थी ना, तो स्टडीज में उसको सपोर्ट करती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जानती भी हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है वहां पर तुम्हारी वजह से। ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। आइंदा प्लीज ऐसा मत करना। डैड, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप मुझसे अपसेट हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। Dad, it hurts me. आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं रह सकता हूं तुम्हारे बिना? मेरा कोई है तुम्हारे सिवा? रिदा, मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे लड़ा मत करो, मुझे कोई वजह मत दिया करो तुमसे लड़ने की। मुझे एक अजीब सी टेंशन होने लगती है, सांस नहीं आता मुझे। इसलिए आज के बाद ऐसा ना हो, ओके? नहीं होगा। Okay. You forgive me? Of course I've forgiven you. ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। हेलो, हाय, मैं सादू। मैं क्या करूं? फ्रेंडशिप? व्हाट? यस, जैसे कि मैंने कहा, मैं सादू और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, इस दुनिया में ना हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं।
तो क्यों ना हम दोनों बेस्टीज बन जाए। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपकी बकवास सुनूं और अपना टाइम वेस्ट करूं। लगता है तुम्हारी दाल नहीं गली फिर। ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम देखना वो लड़की तुम्हारे भाई के पीछे कैसे आती है। आज तक उस लड़की ने किसी को घास नहीं डाली सिवाय अपने ग्रुप के। तुम ना अपना टाइम जाया करे उसके पीछे, छोड़ दो। अरे तुम चुप करो यार, मैं फुल सीरियस हूँ इस बार। तुम वाकई सीरियस हो? 100%। चलो देख लेंगे। चैलेंज? रिदा, रिदा, रिदा लिसन, ये आप जिस लड़के के साथ बैठी हुई थी, क्या आप उसे जानती हैं? ये आप क्यों पूछ रही हैं? मैं जिसके साथ बैठी हुई थी, जिसके साथ थी, इससे आपको क्या है? मुझे क्या पता वो लड़का कौन है। बहुत अच्छी बात है अगर आप उसे नहीं जानती हैं। बेहतर ये होगा कि इस टाइप के लड़कों से ना आप दूर रहें, अपना ध्यान अपनी स्टडीज पे दें, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं समझी, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं जिससे बात करूं, जिसके साथ बैठूं, जिसके साथ बाहर जाऊं, इससे आपको क्या है? टीचर है ना आप मेरी, टीचर बन के रहें। डोंट ट्राई टू बी माय मदर। जी मिस्टर जावियार, असल में रिदा के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, आप तो जानते हैं कि टीचर के लिए उनके स्टूडेंट्स बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। इनफैक्ट आज मैंने रिदा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे कह दिया कि आपको मेरी मॉम बनने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं वो इतनी ज़िद्दी क्यों है? देखिए मिस समरीन वो ज़िद्दी नहीं है, थोड़ी सी आउटस्पोकन है, अदरवाइज शी इज़ अ नाइस सोल। देखिए मुझे लगता है कि वो ज़िद्दी तो है ही है, लेकिन अभी मैं उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करती हूँ, उल्टा वो कंपटीशन पे उतर आई है। देखिए मिस समरीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि वो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये आपका और रिदा का ज़ाती मामला है। मैं बस आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं रिदा पे ध्यान दूँ, उसको देखूँ, तो बस आपको वही बता रही हूँ जो आज हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे शेयर किया करें। लेकिन मेरी एक सजेशन थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे लगता है आपको उसे बहुत ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए। शायद ज़्यादा समझाने से वो बदगुमान हो जाए। आप कोशिश करें आपकी उससे दोस्ती हो और दोस्ती में ही वो आपकी बात को मान भी ले। खैर, ये सारी बातें एक माँ बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। आप एक काम करें, मुझे रिदा की मॉम से बात करवा सकते हैं आप? हेलो जावियार, आप फोन पे मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। प्लीज आप मेरी दरख्वास्त पे जरा गौर करें। आई एम सॉरी मिस समरीन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब आपको जो भी बात करनी है आप प्लीज मुझसे ही कर लीजिए। लेकिन आखिर क्यों? हम लोग रिदा की मॉम से मिलना चाहते हैं, स्पेशली मैं, और ये सब कुछ उसके लिए बहुत बेहतर होगा। समरीन, एक्चुअली रिदा को बचपन से आज तक सिर्फ मैं नहीं पाला। आई एम अ सिंगल पेरेंट, सो आई एम रियली सॉरी। ओके, आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों यहाँ लेटी हुई टस बहा रही हो? उठो, कोई घर का कामकाज करो, बेशुमार काम पड़े हुए हैं। ऐसे लेटी रहोगी
तो 100 किस्म की सोचें परेशान करेंगी। कभी कभार मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि आप हमारी माँ हैं। मैं ऐसी तो नहीं होती। लो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया के सामने मैं खड़ी हो गई हूँ और तुम मुझी को इल्जाम दे रही हो, अपनी माँ को, और यहाँ लेट के टसवे बहा रही हो तुम। बेफैज औलाद कहीं की। उठो, काम काज करो कोई। हद हो गई भाई। माँ ने ऐसी कौन सी भलाई कर दी जो माँ को काट खाने को दौड़ते हैं बच्चे? अल्लाह अकबर। अब क्या हो गया सुरैया बेगम? क्यों बरस रही हो खामखा अपनी औलाद पे? ये तो आप अपनी फर्माबरदार औलाद से ही पूछे कि ऐसा क्या कह दिया मैंने कि हर वक्त ही मुझे काटते रहते। एक हमारा जमाना था, कभी अपने माँ बाप को जवाब ही नहीं दिया, और आजकल के बच्चों को जरा सा कुछ कह दो तो मुंह को आ जाते। तुम ना सुरैया अपनी औलाद को खुद से बागी करके ही दम लोगी। बदगुमान तो कर ही चुकी हो। आप भी अब मुझ पे ही बरसना शुरू कर दें। आपको तो बस मौका चाहिए होता है। अल्लाह भाई, मुझ में तो हिम्मत नहीं है बहस करने की। थका हारा आया हूं। महरीन बेटा, महरीन जरा पानी पिला दो बेटे। जी अबू, आ रही हूँ। हैं भाई, वाह कुदरत खुदा की। बाप की तो पहली आवाज पे ही लब्बैक, और माँ को तो काट खाने को दौड़ते हैं। मतलब इस पर भी बुरा मानती हो तुम? अल्लाह के शुक्र है कम से कम कुछ एहसास तो है उनमें, वरना यहाँ बीवी को तो टके का एहसास नहीं कि मियाँ ऑफिस से थका हारा आया है, कुछ चाय पानी पूछ लो। घर में घुसते ही बड़बड़ 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 बड़बड़, बस इसके सिवा क्या काम है आपको? अबू, आपके लिए खाना भी लगा दूं? हाँ हाँ, खाना तो जैसे तुमने बना के रखा हुआ है बाप के लिए। आज खाना नहीं बना घर में, सारा दिन पड़ी सोख मनाती रही है कमरे में। अबू, मैं कुछ बनाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, मैं कुछ देर सोना चाह रहा हूँ। जैन को फोन कर देते हैं ना, उसको कहते हैं वापसी में कुछ लेता आएगा। तुम रात का खाना बना लेना। ठीक है। ये औलाद से तो बड़ी हमदर्दी है। ऐसा रहम तो कभी आपको अपनी बीवी पर नहीं आया। हाँ भाई, मैं तो पराई हूं ना, ये तो आपका अपना खून है। हाँ, मेरे मामले में तो बिल्कुल ही आपका खून सफेद हो जाता है। हाँ जैन, वालेकुम अस्सलाम। यार वापसी पे कुछ खाने को लेते आना बेटा, कुछ भी ले आओ। अरे बिरयानी का बोल देना। बिरयानी ले आना भाई। बहुत दिल चाह रहा है बिरयानी खाने को, लेकिन जरा कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ, है? फिर मिलके खाना खाते हैं। चलो, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो बेटा, रात को बना लेना, है? जाओ, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम बिटिया। क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बड़ी बीबी सुबह से बहुत परेशान है, बस रोए जा रही हैं जब से मैं आई हूँ। क्या मतलब परेशान? उनकी तबीयत ठीक है? बिटिया आप खुद ही देख लो जाकर, जब से राहील साहब का फोन आया है तब से उनकी ये हालत है। अच्छा, राहील का फोन आया था? जी। अमरीन जी, क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों इतनी परेशान लग रही हैं आप? कहाँ रह गई थी आज, इतनी देर कर दी तुमने? मैं मार्केट तक गई थी, आपकी कुछ मेडिसिन खत्म हो गई थी, बस वही लेने। सब ठीक है ना? राहील का फोन आया था आपको, क्या बात हुई आपकी उससे? परेशान है मेरा बच्चा, रो रहा था। अब क्यों रो रहा था वो? अच्छा भला तो था। अमरीन, मेरा बच्चा मुश्किल में आ गया, कहता है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, वो अब घर नहीं आएगा, कुछ कर कर ही लौटेगा। हाँ तो अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो गया है। वो हमसे खफा हो गया है अमरीन,
हमने उसे बहुत तकलीफें दी हैं, बड़ी तस्लीम की है उसकी। उसने भी हमें कोई कम तकलीफें नहीं दी हैं। मेरा कलेजा फट रहा है। माँ को कहता है राहील की राह तक ना छोड़ दें, राहील को भूल जाएं। अम्मी प्लीज आप रोना बंद करें। मैं राहील को फोन करूंगी, मैं उसको खुद घर वापस लेकर आऊंगी, ठीक है? रोना नहीं है आपने अभी। खाना खाया आपने? चलें ऊपर में दोनों मिलके खाते हैं साथ। बिल्कुल, मैं अभी खुद गर्म करके लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं अभी लेकर आती हूँ। यहाँ बैठ जा। नहीं, वहां बैठते ना। प्रसाद, तुम्हें मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? कॉलेज में और भी तो अच्छे लड़के हैं। क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे हटके, सबसे मुख्तलिफ। ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई अलग होता है। होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन तुम सबसे मुख्तलिफ हो, सबसे अच्छी, ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, I'll think about it. कुछ ऑर्डर करें? जरूर। नगेट्स एंड कॉफी। कॉफी श्योर, मिला दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ावियार, खैरियत? आज इतनी देर कर दी है तुमने, मैंने लंच भी अकेले ही किया है, पता है? क्या करूं भाभी, आजकल कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ रहा है तो आने जाने में देर तो हो जाती है। तो आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? आप रिदा के साथ बैठकर आराम से लंच कर लेती। कमाल करते हो तुम ज़ावियार। तुम्हारी मौजूदगी में उसका मूड इतना ऑफ होता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तो मेरे साथ लंच कर ही लेगी ना। क्या करूं आप, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं, कैसे कि ये सब ठीक नहीं करती वो। लेकिन आप भी उसके एटीट्यूड को इतना सीरियस क्यों लेती? अभी यंग है, इमेच्योर, वक्त के साथ साथ सब सीख जाएगी। है कहाँ वो? रूम में अपने? नहीं तो तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? क्या हुआ? सब ठीक है? वो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस अभी थोड़ी देरी तो हुई है, वो बाहर गई है दोस्तों के साथ। बाहर गई है? कहाँ बाहर गई है? भाई मैं तो समझी कि तुम्हें बताया होगा उसने, उसके कोई दोस्त आए थे और उनके साथ वो बाहर निकल गई। कौन से दोस्त आपी? किनकी बात कर रही हैं आप? कौन से दोस्त हैं जो कभी घर भी नहीं आए और वो उनके साथ चली गई है? आपने उसे जाने क्यों दिया आपी? पहले कितनी बार आपने देखा है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है? अच्छा तुम परेशान नहीं हो सकता है कोई नए क्लास फेलोज हो उसके, कोई नए फ्रेंड्स बना लिए। देखिए कितनी ज्यादती की बात है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है वो, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो ना, हो सकता है फोन बैग में हो दोस्तों के साथ जो है। यार डैड की कॉल आ रही है। क्या हो गया, तुमने कॉल क्यों काट दी? यार छोड़ो ना, एसपी डांट देंगे तुम्हें और फिर ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, सारा प्लान खराब हो जाएगा हमारा। यार लेकिन डैड को लगेगा कि मैंने उनकी कॉल जानबूझ के काटी है। अरे छोड़ो ना, बोल देना कि बैटरी डेड हो गई थी, सिंपल। इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ले ली थी ना तुम भी। चिल करो।
मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं, कहाँ जाओगे इस वक्त? तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? और खामखा परेशानी में थोड़ी देर इंतजार कर लो, बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी। अच्छा सुकून नहीं आ रहा है आपी, मैं कैसे बैठ जाऊं आराम से? शौकी चचा, शौकी चचा। जी साहब हुक्म। रिदा कहाँ गई है, कुछ बता कर गई है आपको? साहब उन्होंने मुझे यही कहा है कि आपको बता दूं कि वो बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जा रही है। कौन से दोस्तों के साथ जा रही है? आपने पहले कभी उन्हें देखा था क्या? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा था उनको। ठीक है, अब जाएं। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ठहर, मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं आपी, आप मेरे साथ जाकर क्या करेंगे? मैंने जगह जगह घूमना होगा, आप मेरे साथ नहीं जा सकती, बस मुझे जाने दें। अच्छा फिर एक मिनट, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम ड्राइव कम से कम सेफ्टी करना। ये बार बार फोन नहीं करो ना, मैं उसे कॉल कर लूंगी। अगर वो मेरे से राब्ता होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, प्लीज। मैं जा रहा हूँ उसे। अच्छा जावियर प्लीज परेशान नहीं होना, ड्राइव सेफ करना। Pick up the phone. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे रिदा की फ्रेंड्स का नंबर चाहिए था, अगर आपके पास कोई हो तो, या फिर उस लड़के का वो जिसका आपने जिक्र किया था जो आजकल रिदा के इर्द गिर्द होता है। अच्छा, आप साथ की बात कर रहे हैं? नहीं, साथ का नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। आप बताएं, सब खैरियत है ना? जी जी सब ठीक है। एक्चुअली रिदा अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली हुई है। कहाँ गई है मुझे अंदाजा नहीं है, और उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है, बैटरी डेड हो गई है या फिर सिग्नल्स नहीं आ रहे। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं किसी से उसका नंबर लेके आपको फॉरवर्ड करती हूँ, आप रिलैक्स करें। लेकिन जहाँ वो गई होगी आपको तो बता के गई होगी, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मुझे बता कर गई है, लेकिन वो मेरे ऑफिस में थोड़ा सिग्नल्स का इशू है, तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। आप प्लीज मुझे उसके किसी फ्रेंड का नंबर भेज दीजिए। I'll be really grateful to you। ठीक है, मैं आपको उसका नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ। जी थैंक यू सो मच, मैं वेट कर रहा हूँ जी। ओके, खुदा हाफिज। जावियर, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ अब। सारी फ्रेंड्स के घर तो तुमने देख लिया है उसकी, वो खुद ही घर आ जाएगी। जावियर, इस तरह रोड्स पे फिरने से क्या होगा? मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन
4 आइसक्रीम प्लीज। कोई फ्लेवर? कोई भी फ्लेवर सही है। हाँ 2 मैंगो कर दे। स्ट्रॉबेरी एंड 2 स्ट्रॉबेरी कर दे। यार अब घर चले, बहुत देर हो गई है। नहीं यार रिदा क्या हो गया है? कभी कभार तो हम बाहर निकलते हैं, तुमने लगता है बिल्कुल एंजॉय नहीं किया हमारे साथ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, रिदा ने बहुत एंजॉय किया हमारे साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो कहता हूँ कि हमें ऐसा प्लान हर वीकेंड है ना? क्यों? अभी तो तुम मुझे घर छोड़ दो, फिर अगले वीकेंड का घर जाके देखूंगी। अच्छा भाई, आपके लिए तुम लोग को ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। अच्छा साथ तुम पैसे दे दो, हम जा रहे हैं। बाय बाय। चलो चलो चलो। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, इसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई। परेशान मत होना जाविया, इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? उसकी कोई भी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही है, उसका अपना नंबर ऑफ जा रहा है। पहले घर से ही अकेली निकली नहीं है, वो कैसे खुद घर वापस आ जाएगी? बस अल्लाह करे खैरियत से। आमीन, इंशाल्लाह खैरियत से होगी। बाय बाय। हाँ गाइस, लाफिस। घर पहुंच के मैसेज कर देना तुम लोग, ठीक है? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम डैड। कहाँ गई हुई थी तुम? कौन से फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी जिन्हें मैं नहीं जानता? कौन थे ये सब? यार मुझे इंटरोगेट कर रहे हैं। शट अप। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये कोई वक्त है घर आने का? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे गई थी मैं। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी जा सकती हो? और फोन क्यों बंद किया हुआ था तुमने अपना? कब से फोन कर रहा था मैं? डैड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे ऐसे बात नहीं करें। सेकेंडली बच्ची नहीं हूं मैं, आई एम 18। अगर मुझे बाहर जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, मेरा दिल होगा तो मैं चली जाऊंगी। डैड ऐसे बात नहीं करिएगा, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। मतलब मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बुरा है और क्या सही। सही है? Just because you're 18 doesn't mean कि तुम अपनी मर्जी चला सकती हो। इस घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं बाप हूं तुम्हारा। I have the rights to know कि तुम आजकल किन के साथ फिर रही हो, ये फ्रेंड्स कौन है तुम्हारे, मुझे बताओ। कहाँ गई हुई थी तुम? डैड देखें आप अपने आप को, देख रहे हैं आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? आप मुझे मेरे डैड लग ही नहीं रहे, आप मुझे कोई और लग रहे हैं। You're becoming so arrogant. डैड लेट मी गो। जावियार अंदर चल के बात करो। जावियार चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो नींद पूरी हुई? सो गई। शौकी आप जाकर रिदा को बुला लाइए नाश्ते के लिए। जी बीवी जी, अभी बुलाता हूँ। शौकी चाचा जी रहने दीजिए, उसे मत बुलाइए। वैसे भी वो खुद ही मना कर देगी तो उसका नाश्ता उसके कमरे में ही उसे दे दे। जी बेटा। ये क्या कर रहे हो जावियार? अवॉइड करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उसे सामने बिठाकर बात करो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। जो रवैया उसने मेरे साथ रखा था वो तक क्या नहीं मेरे दिल से। गलती मेरी ही है। अभी मुझे लगता था मेरी बेटी है, गलत हो ही नहीं सकती। उसने तो मुझे ही गलत करार दे दिया। बच्ची है वो जावियार, बेवकूफ है। देखो अगर बेवकूफ ना होती तो ये नौबत ही ना आती। यूं बगैर बताए ना तुम्हें जाती ना ये हंगामा खड़ा होता। बस कर दे आप। आपसे इतनी बदतमीजी करती है वो, और आप बेवकूफ नहीं है वो। मुझे लगता था अभी छोटी बच्ची है, लेकिन समझदार हो गई है।
ठीक कह रहे हो तुम। अफसोस मुझे भी बहुत होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे समझाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी एक दिन। एक दिन? पता नहीं वो एक दिन आएगा कब, जब वो मेरी बात समझ जाएगी। दिल तोड़ दिया उसने मेरा, सिलवरे जैसे आसमान से उठाकर जमीन पर ला मारा है मुझे। अच्छा नाश्ता तो करो ना तुम। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।